मथुरा में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं कृष्ण को जिस चीज़ की कमी हमेशा बनी रही वो था ब्रज का प्रेम। कृष्ण के सामने ऐश्वर्य था, कृष्ण के सामने राजगद्दी थी, कृष्ण के सामने सारा वैभव था, किंतु श्री कृष्ण का जो मन है वो आज भी कहीं ना कहीं विरह में आकर के ब्रजवासियों का स्मरण करता था, श्री राधा रानी का, गोपियों का स्मरण करता था। और फिर एक क्या होता, कभी कभी विरह बढ़ता चला जाता, पर आदमी छुपाने की कोशिश करता है, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है जब बांध टूट जाता है। आज कृष्ण का बांध टूटा। कब टूटा? जब महीनों बाद अपनी थाली में एक कटोरी में माखन देखा। तो माखन देखते तो ब्रज की याद, ब्रज का स्मरण आना स्वाभाविक है। तो श्री कृष्ण दौड़ के भाग करके अपनी महल की छत पर चले गए। देवकी मैया ये सब देख रही थी, समझ गई कि कृष्ण सुखी नहीं है, कोई चीज है जो इसको अंदर से खा रही है, परेशान कर रही है। शायद मर्यादा के कारण मुझको न बता पाए, पर इसका एक ही मित्र है इस मथुरा में, जिसका नाम है उद्धव। दोस्त से, मित्र से दिल की बात कहने में आदमी खुल के बोल देता है, क्योंकि सहपाठी साथ का होता है, समझता है। उद्धव तू जा और कृष्ण से पूछ कि कृष्ण की उदासी का कारण क्या है। श्री उद्धव जी महाराज कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से जाकर के देखते हैं कृष्ण की आंखों में आंसू। कहते हैं दुनिया में एक आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आंखों के दर्द को देख के समझ जाए, बिना शब्दों के, बिना बातों के, बिना बोल के। उद्धव जी कहते हैं कि तुम दुनिया के सामने कृष्ण हंसते रहते हो, पर मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई बात छुपी है, दबी है, जो तुम किसी से कह नहीं पाते। क्या बात है वो जो तुमको परेशान करती है? कृष्ण ने कहा, उद्धव वो बात नहीं है, बल्कि वो याद है। और वो ऐसी याद है कि मैं इस मथुरा में किसी को बताऊं तो कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि यहां किसी के हृदय में वो उस याद को, उस प्रेम को समझने की शक्ति नहीं है। उद्धव जी गाते हैं, कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मेरे दुख का कारण, मेरी उदासी का कारण उद्धव यही है कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। इतने दिन हो गए ब्रज छोड़ करके आकर के, पर आज भी आंखें बंद करता हूं तो गोपियों का चेहरा नजर आता है। आज भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे अपनी राधा दिखाई देती है। मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो वादा स्मरण होता है जो मैं ब्रजवासियों को कह करके दे करके आया था। और उद्धव, उस चेहरे को याद करके मेरा हृदय कांपने लगता है। मैं इस मथुरा में सुख ढूंढता हूं, पर हे उद्धव, इस मथुरा में कहीं सुख नहीं। उद्धव ने कहा, कृष्ण आप भगवान हो, भगवान होकर के आप नहीं समझोगे?
कृष्ण ने कहा उद्धव चल ठीक है, मैं भगवान हूं, तू मुझे समझा देगा, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये बता क्या तू इन ब्रज की गोपियों को समझा पाएगा? मुझे समझाना आसान है। उद्धव ने कहा हाँ, वो भी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने मंत्र आते हैं मुझे, गोपी को जैसे मैं बोलूंगा, गोपी को जैसे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे कुछ कहूंगा, तुरंत समझ जाएगी। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये बावरा समझाएगा मेरी गोपियों को, मेरे ब्रजवासियों को, ये समझा पाएगा? पर चलो कोशिश करने में क्या जाता है। जाओ उद्धव, मेरा संदेशा लेकर के ब्रजभूमि चला जा। उद्धव तैयार हो गए जाने के लिए। भगवान ने कहा ऐसे कोई नहीं मानने वाला, वहां तेरा मुंह भी नहीं देखेगा कोई, जब तक मेरी कुछ स्मृति तेरे ऊपर नहीं होगी तब तक कोई तुझे देखेगा तक नहीं, क्योंकि वो सब तो कृष्ण की याद में डूबे होंगे। तो फिर तो कृष्ण ने अपना पीतांबर उतार के उद्धव के गले में पहनाया, मोर पंख उतार के उद्धव के माथे पे लगाया, अपना रथ उद्धव को दिया कि जब कृष्ण के रथ की ध्वजा का चिन्ह ब्रजवासी देखेंगे तो जहां बेहोश पड़े होंगे तो इस रथ को देख करके उनको ऊर्जा मिल जाएगी। अपनी पहचान दी उद्धव को, और जाते जाते उद्धव को कहा उद्धव मेरे ब्रजवासी बहुत भोले हैं, थोड़ी सरल भाषा में समझाना। उद्धव जी महाराज चल पड़े, रथ आकर के ब्रज में रुका। ब्रज में रुका, पहले तो सारे ब्रज के लोग आनंद से झूम उठे। रथ जैसे दिखा, धूल उड़ती दिखी। जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गया कोई इस ब्रज में आता नहीं। आज उस रास्ते से धूल उड़ती आ रही है, मतलब कृष्ण आ रहा। जैसे रथ आकर के पहिया रुका, रथ से नीचे उतरे, पीतांबर है, मोर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, पर कृष्ण नहीं। और किसी ने कहा दर्द में और इजाफा कर देता है तेरे होते हुए किसी गैरों का दिलासा देना, कि तू है और फिर भी यहां समझाने के लिए एक दूत भेज दिया कि जा करके उनको समझा दे। लेकिन आज यहां ब्रज में पहले तो उद्धव का खूब स्वागत हुआ। यशोदा ने उद्धव को खूब गले लगाया। किस लिए लगाया? ये उद्धव कृष्ण को छू करके आया है। कृष्ण की महक, कृष्ण की खुशबू इस उद्धव के रोम रोम से झर रही है। तू मेरा बेटा है, मेरे बेटे समान है। और उद्धव को गले से लगाया। जैसे मैया ने उद्धव को गले से लगाया, उद्धव की आंखों में अपने आप अश्रु पानी आ गया। उद्धव गोपियों से मिले। उद्धव गोपियों से मिलकर के गोपियों का प्रस्ताव, कृष्ण का संदेशा गोपियों को देते हैं। गोपियों के पास उद्धव एक पत्र लाए और पत्र लेकर के उद्धव ने गोपियों को दिया और कहा लो ये कृष्ण का भेजा गया पत्र है। और जैसे उस पत्र को गोपी देखती है तो सारी झपट पड़ती है और सारे पत्र को फाड़ करके एक 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 टुकड़ा अपने हाथ में ले लेती है। उद्धव ने कहा कि एक बार इस पत्र को पढ़ तो लेती तब फाड़ती।
गोपी हंसती हुई उद्धव को बोली, उद्धव हमें पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। हम कृष्ण को पढ़ चुकी हैं, इसलिए अब हमें कृष्ण के पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उद्धव कहते, गोपी अगर मैं ये बोल दूं कृष्ण तुमको भूल गया है तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। गोपी कहती, उद्धव तू प्रेम को समझा ही नहीं। कृष्ण भूल गया है ये तू कहेगा तो दिल नहीं टूटेगा, हम खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? अगर तू ये कहेगा कि कृष्ण तेरे लिए आज भी तुम्हारे विरह में रोता याद करता है, तब हम दुखी हो, हमारी वजह से हमारा कृष्ण दुखी हो, हमारे जीने पर धिक्कार है। हाँ कृष्ण भूल गया, जीवन में आगे बढ़, ये तुम कह दोगे तो हम गोपियां आनंदित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सुख में हमारा सुख है।